मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें मैं रोज पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ रहे होंगे और उस पर काम कर रहे होंगे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए हमारा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि चीज एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना हो। और मैं भी यही तरीका अपना रहा हूं कि जितनी टाइपें हो सकती हैं, जितनी भी टाइप हो सकती है सारी टाइप उस चीज पे मैं आपको कराऊं। जितने भी लेवल उस पे हो सकते हैं वो सारे लेवल मैं आपको कराऊं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आपका अभी खुश होना जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि जब आप पेपर दे के आए उस समय आप खुश हो। तब आपको कहे कि वो आदमी जो भी करा रहा था, बहुत डिटेल में करा रहा था, उस समय बड़ा गुस्सा आ रहा था कि चैप्टर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, डिविजिबिलिटी खत्म नहीं हो रही। लेकिन जब पेपर दे के आओ तब ये महसूस होगा नहीं यार, जो भी करा है सब कुछ उसी के अंदर से आया, बाहर कुछ है नहीं। तो ही मेरे प्यारे बच्चों मजा है, वरना तो दुनिया सिर्फ सजा है। आई तो आज इन्हीं सब बातों के साथ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं 11 पे, उसके बाद फिर मैं आगे आऊंगा। 30 सेकंड का समय करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। करीबन करीबन आने वाले 7 से 8 क्लासों तक और आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो मैं करा रहा हूं सिर्फ इसी पे फोकस करना है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन्हीं को बार बार करके मुझसे भी बेहतर तरीके से समझ के आंसर निकालना है। हाँ जी, आई कहता है यदि 99 अंकों की संख्या का पहला और आखिरी अंक 2 और 2 है, शेष अंक समान है, मतलब बाकी जितने भी डिजिट है वो सेम है। शेष अंक क्या हो सकता है ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो? 2 चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए मेरे बेटे, उन्हीं पे फोकस करते हैं। कहता है 99 अंकों की संख्या है, पहला और आखिरी डिजिट जो है वो 2 और 2 है और शेष अंक समान है। शेष अंक क्या होंगे कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाए? मेरे प्यारे बच्चों, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम होता है क्या कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लो, ओड प्लेस का जोड़ ले लो, इवन प्लेस का जोड़ ले लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहां से 2 चीजें आप सीखेंगे। ये दोनों सवाल एसएससी के हैं जो मैं पूछ रहा हूं। एक सवाल पूछा 100 अंकों का और एक पूछा 99 अंकों का। इस कहानी को अब थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि 3 अंकों की संख्या, 1 2 3 अंकों की संख्या है, पहला अंक 2 है और आखिरी अंक भी 2 ही है, तो बीच का डिजिट में क्या लूं कि यह संख्या 11 से भाग हो जाए? तो आप मुझे ज्ञान देंगे सर, हम करेंगे ये कि अल्टरनेट का जोड़ करेंगे। 2 के बाद अल्टरनेट ये वाला आएगा तो 2 और 2 4, और ये डिजिट मान लीजिए x है, तो ये x है, तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11। अब मेरे बच्चे, x की वैल्यू सर्टेन है कि 4 ही होगी और कुछ हो नहीं सकती? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी x की वैल्यू फिक्स हो गई सर, 4 ही होगी, 4 के अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। हाँ जी, केवल 4 ही रखेंगे। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। अब आ गया ये सर, अब हम आपको कहें सर जी कि 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, और हम कह रहे हैं भैया पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है, बीच के डिजिट सेम है, बीच के डिजिट सेम है, x है, ये भी x है, ये भी x है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, नियम सबके लिए वही है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़। तो 2 जमा एक्स जमा 2, यानी 2 जमा एक्स जमा 2, बिल्कुल ठीक। दूसरा अल्टरनेट करोगे तो x जमा एक्स। सर इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 हो जाए या 11 या कुछ ऐसा हो। तो भैया डिफरेंस लेते हैं, 2 जमा एक्स जमा 2 माइनस एक्स, क्या आना चाहिए बाबू? 0 आना चाहिए। अब बाबू देखिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 2 और 2 4,
4 माइनस एक्स बराबर 0। तो खुद ही सोचिए एक्स की वैल्यू क्या लें कि 0 आ जाए। आप कहेंगे सर 4 ही लेना होगा। क्या लेना होगा? 4 ही लेना होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी एक्स की वैल्यू 4 ही आ रही है। बहुत सुंदर। और आगे चलते हैं। देखिए लड़ाई रुकेगी नहीं। हमें इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि वक्त बेशक लग जाए। आप देख रहे हैं जितने भी मेरे सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चों की जुबान पे एक ही चीज है कि सर आपने इतना धीरे धीरे पढ़ाया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि उसका जरूरत नहीं पड़ी। 3 4 5 6 7, इस बार 7 अंक ले दिए मेरे बेटे, 7 अंक ले दिए। और मैं कह रहा हूं पहला डिजिट 2 है और आखिरी डिजिट 2 है, बीच के डिजिट सेम है। तो बताइए बाबू, बीच के डिजिट अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स की क्या वैल्यू ले कि ये मेरा कहानी सेट हो जाए? तो आप कहेंगे देखो सर समझाना हूं, ध्यान से देखना। इस 2 के साथ एक्स लाओगे, फिर ये वाला एक्स लाओगे, फिर 2 लाओगे। ठीक है सर। दूसरा अल्टरनेट, सर दूसरा अल्टरनेट एक्स आएगा, ये कुछ ज्यादा गहरा हो गया, एक्स आएगा, फिर ये वाला एक्स आएगा, फिर ये वाला एक्स आएगा। सर कुल मिला के यही तो करना है कि इसमें से ये वाला घटाना है। तो जब आप इस पे घटाओगे ना सर, जब आप इसे घटाओगे सर तो आपको प्यार हो जाएगा इससे। कैसे? कि जब आप इसे कैंसिल करने जाओगे ना सर, तो देखना इसमें से ये करेंगे तो ये एक्स इससे कट जाएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो एक्स में से एक्स गया, इस एक्स में से ये एक्स गया, बचा क्या? इधर क्या बच गया? 2 और 2 4, और इधर केवल क्या बचा? एक्स। डिफरेंस 0 लाना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4। तो मेरे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यदि अंकों की संख्या विषम है, ये सारी कहानियां केवल 11 के केस में कह रहा हूं। यदि अंकों की संख्या विषम है, संख्या मतलब गिनती, अगर अंकों की गिनती, मिनती नहीं गिनती, गिनती विषम है, इफ नंबर ऑफ डिजिट आर ओड, अगर अंकों की संख्या विषम है, जैसे 3 अंकों, 5 अंकों, 7 अंकों, 11 अंकों, 13 अंकों, 99 अंकों, अगर अंकों की संख्या विषम है और बीच समुद्र वाला बीच नहीं, गोवा वाले बीच पे वो वाली बात नहीं, और बीच के अंक समान है, सेम है, बीच के डिजिट सेम हो, तो मेरे प्यारे बच्चों बीच के डिजिट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होगी। हाँ जी, पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होती है। जैसे मैंने लिख दिया ये 3 अंक, 1 2 3, मैंने कह दिया भाई ये 2 है, ये 2 है। बताओ बीच का डिजिट क्या लेंगे? 11 से भाग हो जाए, तो आंख बंद करके 2 और 2 का जोड़ 4 कर देना, 11 से भाग हो जाएगा। आप कहें सर हम ऐसा नहीं ले रहे हैं, हम यहां 3 करेंगे और यहां 5 करेंगे, अब बताइए क्या करें इसे? तो सर कुछ नहीं करना, 8 कर दीजिए। खेला हो बे। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 अंक ले लिए मैंने। अंकों की संख्या विषम होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हुए। मैंने कह दिया जी ये जो डिजिट है ये 8 है और ये डिजिट 1 है। अब बताइए बीच के डिजिट में क्या लूं कि ये संख्या मेरी 11 से भाग हो जाए, ये संख्या मेरी 11 से भाग हो जाए। बताइए व्हाट आर द डिजिट्स दैट वी कैन टेक इन बिटवीन दीज नंबर्स, मतलब इन संख्याओं के बीच, इस संख्या में बीच के अंक क्या होंगे और सारे अंक समान हो, तो कि ये संख्या ये संख्या माफ करिए 11 से भाग हो जाए, ये संख्या 11 से भाग हो जाए, तो क्या लेंगे? तो आप कहेंगे 8 और 1 9, तो सर जी 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये संख्या हमेशा 11 से भाग होगी। अब बाबू हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, हम कह भैया 3 अंकों की संख्या है, ये संख्या है 6, ये संख्या है सर 6। बहुत सुंदर, मतलब संख्या नहीं, ये पूरी संख्या अंक है 6 और ये अंक है 5। अब बताइए भैया, हमारा सवाल ये है भैया जी कि अंकों का जो बीच का डिजिट क्या हो कि ये नंबर 11 से भाग हो जाए, बीच का डिजिट क्या हो कि 11 से भाग हो जाए, बीच का डिजिट क्या लें कि भैया 11 से भाग हो जाए? बताइए।
बीच का डिजिट क्या लें कि 11 से भाग हो जाए। आप कहोगे सर जी देखिए ध्यान से, 6 और 5 का जोड़ 11, ये तो 11 लेना होगा, और 11 डिजिट थोड़ी है, 11 तो संख्या है सर। और अगर 11 संख्या है तो आप नहीं ले सकते, हमें तो डिजिट लेने, डिजिट 0 से लेकर 9 तक रहते हैं। इसका मतलब सर आपका मेथड फेल हो गया। नहीं मेरे भाई, मेथड फेल नहीं हुआ, मैंने समझ विकसित की, मेथड तो कोई दिया ही नहीं है। मैंने क्या कहा है कि भाई ये डिजिट ऐसा उठाना आपने कि इनका जोड़ करो 6 और 5 11, और ये डिजिट ले लो x, तो 11 और x का जो डिफरेंस हो वो 0 आए। आप कहोगे सर इस हिसाब से तो x की वैल्यू 11 लेनी होगी, लेकिन 11 तो डिजिट है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। तो बावले बच्चों, कल भी तो ये बात बताई थी कि 0 की जगह 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है। अंकों का जोड़ जो भी मतलब जो डिफरेंस आएगा वो 11 से भाग होने वाला चाहिए। तो बावलो एक बात बताओ, अगर ये बात सही है कि अंकों का इनका बीच का जो डिफरेंस हो 11 आए 0 आए कुछ भी आए, लेकिन 11 से भाग होने वाला है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 11 माइनस 0 ले दे, 11 में से 0 गया 11, 11 से भाग हो जाएगी संख्या। तो बावलो इस केस में फिर हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0। हर जगह रटन तू कभी सेट नहीं हो तू, समझ रहे हो मेरी बात? मेरे हर टॉपर बच्चे ने एक ही बात कही है कि कॉन्सेप्ट पे सर आप ध्यान देते हो और हमें उसी कॉन्सेप्ट का फायदा मिलता है। क्या मेरी बात समझ पाए? आओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, बताइए नंबर 11 से भाग हो जाए तो बीच का डिजिट क्या हो? बीच का डिजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? राजेश भैया कहें, रजनीश भैया कहें, मोटिवेशन सुनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, टाइम पास होता है। जी सूरज जी, अभी 2 सेकंड में। देखिए मेरे बच्चे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप तो कहे थे कि 13 रख दो, 13 तो डिजिट होता ही नहीं है, तो गलत बता दिए। तो मूर्ख, 7 और 6 का जोड़ 13, सोच 13 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आए, 11 आए, 22 आए। तो आप कहेंगे 13 घटा देंगे 0, लेकिन 13 तो घटा ही नहीं सकते, तो डिजिट है। तो 2 नहीं घटा लेगा, 13 में 2 गया 11 आ गया बे, 2 ले ले भाई। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मान लीजिए मैं आपको सवाल ये दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक दे दिए मैंने। कितना अंक दे दिए बेटे? 9 अंक दे दिए। मैंने कहा कि पहला जो डिजिट है वो 7 है, अगला आखिरी जो डिजिट है वो 9, और ये संख्या 11 से भागो, 11 से भागो, ये मैंने कहा है भागो। और साथ के साथ मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि बीच के सारे डिजिट सेम है, बीच के सारे डिजिट सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ बीच के डिजिट क्या लूं मैं? क्या लें बीच के डिजिट जिससे आपका मन भर जाए, मन खुश हो जाए, आपको पूरे नंबर मिल जाए आपके एग्जाम में, आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या करें? मर जाएं? जान ले लें? बताओ भाई। तो आपको इतने लंबा चौड़े डिजिट पे विचार नहीं करना है, आपने काट के इसको ये देखना कितने डिजिट है, 9, यानी विषम अंक है। अगर अंकों की संख्या विषम है तो सवाल को काटो और छोटा बना दो, 3 अंकों का बना लो, बस ऐसे देखो। तो 9 और 7 16, 16 में से क्या घटाएं कि 0 आए? तो होगा नहीं, तो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5। तो यानी ये अंक 5, यानी बीच के सारे डिजिट 5 5 5 5 ले जाओ। बीच के सारे डिजिट मेरे बच्चे क्या ले जाओ? 5। बड़े नंबर पे मत खेलिए, छोटा नंबर कर लीजिए, सोल्व कर दीजिए, खेल दीजिए, आंसर आ गया। जैसे मेरे बेटे हम इस सवाल पे आए तो यहां क्या है? 99 अंक है, 99 डिजिट है। 99 क्या है? विषम संख्या है, ओड है, ओड नंबर ऑफ डिजिट है, ओड नंबर ऑफ डिजिट है। इसलिए आप 99 में जाइए, 3 अंकों की संख्या ले लीजिए। कह रहा पहला अंक 2 है, आखिरी अंक 2 है, बहुत खूबसूरत। तो कह रहा जी बीच का डिजिट क्या होगा? 2 और 2 4, बात खत्म होगी। यानी बीच के सारे डिजिट 4 4 4 4 4 4 लगाने होंगे। क्या मेरी बात से सहमत है? जल्दी से बताइए भाई, क्या मेरी बात से सहमत है? बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भाई ने कोई दिक्कत है थे तो दसो मैनू यार। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरी बात से प्रभावित है और समझ पाए होंगे। यहां 100 अंक है, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इवन है,
इवन है या इवन है? इवन है, हिंदी में बोले तो सम है। अब देखते हैं कितने बच्चे करेंगे इसको। इसे मैंने समझाया नहीं है, लेकिन दिमाग कितना दौड़ाते हैं। ऑल इट मैटर्स। विपिन ने सही आंसर दिया, एनी डिजिट, कोई भी। अगर ये इवन नंबर ऑफ डिजिट है ना, तो जो मेरा बच्चा होगा वो क्या करेगा कि नंबर ऑफ डिजिट इवन ले लेगा। कहता है 4 अंकों की संख्या बना के देख लूंगा। सर वहीं से चेक हो जाएगा सारा मामला। 4 अंकों की संख्या बनाऊंगा, 1 2 3 4। अब उसने कहा ये भी 2 है, ये भी 2 है, कोई ना सर अल्टरनेट डिजिट करते हैं। बीच के डिजिट सेम है, तो लेट्स से मेक इट एक्स। छोटी बात से पल्ले पकड़ा करो, बड़ी से नहीं। हम तो छोटे टीचर हैं, छोटी बात समझाएंगे। इस पेयर का जोड़ हुआ 2 जमा एक्स, इस पेयर का जोड़ हुआ 2 जमा एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेम आया कि डिफरेंट आया? आप कहेंगे सेम है दोनों। और अगर ये दोनों सेम है तो हर हाल में इनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 आएगा तो 11 से भाग होगा। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये नंबर 11 से भाग होगा। मान लो x की जगह मैं 9 रख लेता हूं, तो देखो 2 और 9 11, 9 और 2 11। क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो जोड़ का डिफरेंस हमेशा ही क्या आएगा? बराबर आएगा, 0 आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सर कोई भी डिजिट यहां रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताइए जी। ये सारे के सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, मेरा एक भी सवाल नहीं है। आदर्श कह रहा है सर लेकिन अगर उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट डिफरेंट हो। मेरे बच्चे सवाल वही होगा जो बन सकता है। अगर इसी सवाल की हम चर्चा करें और सवाल में ये कहूं कि भाई 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है बाबू, पहला डिजिट 9 है, अगला डिजिट 8 है। पहला डिजिट 9 है, अगला डिजिट 8 है, जो आपका सवाल है। तो बताओ भाई बीच के डिजिट क्या होंगे? कुछ भी ले लेंगे, मान लेते हैं x और x है, बीच के डिजिट सेम है। अब जब बेटे अल्टरनेट पेयर बैठाओगे तो 9 जमा एक्स करोगे और यहां x जमा 8 करोगे। बेटे जब इनका डिफरेंस लोगे तो मेरे भाई हमेशा ही क्या होगा? एक्स एक्स तो कट जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो क्या आपस में कभी कटेंगे? क्या दोनों आपस में कभी कटेंगे अलग अलग डिजिट हुए? तो आप कहेंगे नहीं कटेंगे। क्या 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस कभी भी 11 हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि सर सबसे बड़ा डिजिट ही 9 है। तो 9 में से कुछ भी घटाओगे तो मैक्सिमम डिफरेंस ही 9 आ सकता है। इसका मतलब सर ऐसा कोई भी नंबर 11 से कभी भी भाग नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 11 से कभी भी भाग नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
इसकी बात समझ गए। अब इस पे आ जाते हैं वापसी से अपने सवाल पे। तो आप चिंता ना करें, जो सवाल बन सकता है वो सारे मैं करा रहा हूं, आपके डाउट के उत्तर दे रहा हूं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसे 210 में से घटाया जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। मेरे बच्चे देखिए, ये पेपर का बेसिक सा सवाल है, आपको खुद करना चाहिए, मेरी जरूरत नहीं है। 210 में से 2 घटाओगे बचेगा 208। देखो 8 2 10 नहीं होगी बात। 3 घटाओगे बचेगा 207, 7 2 9 नहीं बनी बात। 4 घटाओगे 206, 6 2 नहीं बन रहे। एक मतलब आप कर करके देखो यार, तो बात बनेगी। 1 घटाओगे तो बचेगा 209, और 209 11 से भाग हो रहा है, 9 2 11। हाँ जी, तो ये खुद से दिमाग दौड़ाने वाली बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में एक नया नियम। देखिए मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ए प्राइम नंबर। सीख लीजिए, पता नहीं कब इससे कोई सवाल बन जाए और आप अटक जाए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर पे सवाल आने की संभावना मात्र 20% ही है, यानी बहुत कम सवाल आते हैं। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं भाई। अभाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम, स्पेलिंग पे मत देना, यानी विषम नहीं, अभाज्य संख्याओं का फैक्टराइजेशन कैसे, मतलब उसका डिविजिबिलिटी नियम कैसे बनाए। आप कहें जी क्या क्या होती है प्राइम नंबर। देखो जैसे 3 हुआ, 2 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 का नियम आपको पता है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, एंड सो ऑन ऐसे। लेकिन इनमें से मेरे बच्चे 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका नियम आपको बहुत आसानी से पता है। 3 का भी आपको नियम पता है, 5 का भी नियम आपको बहुत मजेदार पता है, 11 का भी नियम आपको पता है, 11 का भी नियम आपको पता है। यानी ये वो नियम है जो आपको फिट हो चुके हैं। मेरी बात समझ रहे। अब हम चर्चा करते हैं 7 13 17 19 23 और 29 पे, और आगे भी ऐसे प्राइम नंबर। तो मैं आपको एक ऐसा बेसिक नियम निचोड़ करके सिखाऊंगा कि किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी नियम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आइए, जैसे मैं चर्चा के लिए शुरुआत 13 से कर लेता हूं। बड़े ध्यान से देखना, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी अब क्लास, क्योंकि प्राइम नंबर पे पेपर में सवाल कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सीखने हैं, क्योंकि मैं एक ही बार तैयारी करूंगा और एक बार में चीरफाड़ मचा दूंगा। 500% ऐसा होगा कि आने वाले 8 से 9 महीने में आप लगातार टेस्ट क्लियर करेंगे और आपका स्कोर लगातार बेहतर होता रहेगा, और आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे मेरे दोस्त जहां आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपके पास 15-20 अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे हर एग्जाम के। आइए 13 का नियम समझिए। किसी भी प्राइम नंबर का, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, उसकी बात को ध्यान से समझना। क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये नंबर है x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई 2 अंकों की संख्या है, तो बेसिक तरीका ये है कि जो लास्ट डिजिट है ना, इसको लिखो 3 गुना इसका कोई फैक्टर x या k लिख दो, या प्लस में पहला वाला नंबर 1। इसे हम कहते हैं ओड फैक्टर। मैं पहले ही कह रहा हूं कि थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट बाद जब आप इस जंजाल से बाहर निकलोगे तो मैं सीधे सीधे नियम लिखवा दूंगा, आप खत्म कर देना कहानी को। क्या बताया कि इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया। हाँ जी, बस। अब आपने k की कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब कोई भी नंबर ढूंढना है, प्लस या माइनस किसी में भी, जिसे 3 से गुना करके 1 जोड़ने पे जो परिणाम आए वो मेरा 13 से भाग हो। तो जैसे मैं k की वैल्यू 1 लूं तो 3 एकम 3 और 1 4 नहीं हो रहा। 2 लूं तो 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं हो रहा। 3 लूं 3 3 9 और 1 10 नहीं हो रहा। 4 लेता हूं तो 3 चौक 12 और 1 13, 13 से भाग हो जाएगा। तो k की ओड फैक्टर आ गया +4, यानी k की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये नंबर 13 से भाग हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है। अब जरा ध्यान देना,
अगर ये ओके रिपोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी नंबर लिखो, जैसे मैंने लिखा 5, 8, 7, 4 या 9, कुछ भी लिख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये नंबर 13 से भाग होगा। जो सिखा रहा हूं फोकस उसी पे रखना, क्योंकि सवाल कुछ और होगा, बनेगा किसी और तरीके से, ध्यान देना। आप कहें सर आइए चेक करते हैं, तो सर आपने नियम बताया कि इसका ओड फैक्टर 4 होगा, तो सर ये बताओ इस ओड फैक्टर का करना क्या है, अचार डालें क्या इसका? हाँ भाई मिर्ची का अचार डालेंगे। देखो ध्यान से, ओड फैक्टर 4 है तो इसका मतलब ये कि जो आपको ओड फैक्टर आना है उसे आखिरी डिजिट से गुना करो। 9 चौक 36, क्या है मेरे भाई 36। और अगर ये प्लस में आया ओड फैक्टर तो अगले डिजिट में से जोड़ दो, 9 चौक 36 यहां जोड़ दो, जोड़ दिया। अब देखते हैं 7 6 13, 8 3 11 और 1 12, 5 और 1 6। अच्छा बच्चा सीखने का प्रयास करेगा, लफंडर जो होगा फूफा करने वाला वो यार वो ऐसे बिहेवियर करेगा नहीं, सीखने की कोशिश करो। अब आखिरी डिजिट क्या है 3, इसे 4 से गुना करो, 4 3 12 इसमें जोड़ो, एक डिजिट छोड़ के जोड़ो, तो 2 और 2 4, 6 और 1 7। अब ये देखो क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा। अगर ये संख्या 13 से भाग नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से भाग नहीं जाएगा। आप कहेंगे सर इससे बढ़िया तो हम वैसे ही ना कर ले। अरे मूर्ख, सवाल ऐसे थोड़ी पूछेगा, टीचर पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा जीवन में? सारा ज्ञान खुद ही पे लेगा। ध्यान से सुनो अगला, 6 9 5 4 8। बताइए क्या ये संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी? तो मेरे बच्चे इसका ओड फैक्टर क्या बना था 13 का? +4, मतलब 4 से गुना करके जोड़ो, 8 चौक 32, अगले में जोड़ना है। तो 4 2 6, 5 3 8, 9 6। फिर 6 को 4 से गुना करो, 6 चौक 24, अगले में जोड़ दो, 8 चौक 32, 9 दूनी 18 और 3 21। देखो 8 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 9 और 2 11, सॉरी माफ करना, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, हाँ जी, और 6 1 7 722, यही आ रहा है। फिर इसे 4 से गुना करो, 4 दूनी 8 यहां जोड़ दो, 72 और 8 80। क्या मेरे प्यारे बच्चों 80 4 से भाग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है जी। एक भाई कह रहा है 4 से क्यों किया? शांति तो रख, 4 से इसलिए किया क्योंकि इसका ओड फैक्टर यानी के की वैल्यू 4 लेने पे, 4 को 3 से गुना करने पे जो नंबर आया वो 13 से भाग होने वाला है। मत घबरा बंदे, शांति तो रख। बताओ मेरे भाई ये संख्या 13 से भाग हो रही है नहीं हो रही? शांति से सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है। 13 का ओड फैक्टर था 4, तो इसे 4 से गुना करेंगे, 4 8 32, आगे गुना कर जोड़ दो। अब जोड़ो, 7 2 9, 5 3 8, 6 9 3। फिर आखिरी डिजिट को 4 से गुना करो, 4 9 36, आगे जोड़ दो, 8 6 14, 6 3 9 और 1 10, 8 6 14 चौको असल 1, 6 3 और 1 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4। बहुत बढ़िया भाई। अब फिर से वही तरीका, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करें, 4 चौक 16, इसमें जोड़ दो, आया कितना 416। फिर क्या करें सर? फिर यही करना है, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करो, तो 6 चौक 24, 24 इसमें जोड़ दो, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या 65 13 से भाग हो रहा है? आपका जवाब है हाँ हो रहा है, 13 5 65। अगर ये भाग हो रहा है 65 13 से तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी, संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। फिर से ध्यान से समझो, एक बार में समझ नहीं आएगा, थोड़ी कुंडी खोलो, शांत रह के सीखो। ठीक है, अगले पे आते हैं। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 17। हमें इसका 17 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए इसका ओड फैक्टर चाहिए। ओड फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि पहले सर इस नंबर को 7x + 1 की फॉर्म में लिखो, 7x या 7k + 1 की फॉर्म में लिखिए। अब आपको k की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है प्लस माइनस में कि यहां रखने से नंबर 17 से भाग हो जाए। सर 1 रखने पे नहीं आएगा, 2 रखे नहीं आएगा, 3 रखे 3 7 21 नहीं आएगा, 4 7 28 नहीं आएगा, 5 7 35, देखो 5 7 35 और 1 36, 36 तो नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू -5 ले लूं
तो 5 साते 35 माइनस 35 जमा 1 कितना आया -34 और -34 17 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ओड फैक्टर आया वो -5 आया। इसका ओड फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों -5 आया। अब ध्यान से समझना, तीन नियम के बाद आप गोली गेट काम करो, चिंता ही ना करो। मैंने कोई नंबर लिखा 5 8 7 6 और मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं मेरे बेटा ये बताओ ये नंबर 17 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको ये देखना है कि इसका ओड फैक्टर क्या है -5, इसका ओड फैक्टर क्या है -5। आरती बेटा शांति रखिए, यहां क्लियर हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि 4 से क्यों किया था। -5 आया तो इसका मतलब है कि 5 से गुना करके माइनस करना है, 5 से गुना करके माइनस करना है। तो 5 30, अब माइनस में ओड फैक्टर था तो 30 घटाओ 7 8 और 3 8 में 3 गया 5। फिर ये नियम लगना बेटे, इसको 5 से गुना करो, 5 7 35 और माइनस करना है। 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2। अब ये बताओ 20 क्या 17 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग नहीं। हाँ जी, एक भाई कह रहा है ऐसा नियम बनाते क्यों, ये बना कैसे? इसको छोड़ दो क्योंकि ये लंबी कहानी चली जाएगी प्राइम नंबर की। अभी सिर्फ जितना जरूरी उतना समझो, क्योंकि पेपर में इसके अगर 100 सवाल नंबर सिस्टम में बैठ रहे हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी इसके क्वेश्चंस की आती है। प्राइम नंबर में भी सारी प्रोबेबिलिटी 11 पे और 7 पे घूम जाती है, 13 13 पे तो एक आधी कभी सवाल आता है, नहीं तो नहीं आता। इसलिए अच्छे से समझो, ठीक है। अब और आगे लेते हैं। बताओ भाई, क्या ये नंबर 17 से भाग हो रहा है? क्या ये नंबर 17 से भाग हो रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 17 से भाग होने के लिए इसका ओड फैक्टर चुनना होगा। ओड फैक्टर चुनने का तरीका है कि इसे सर 5 से गुना करके माइनस करो, तो 5 दूनी 10, 5 से गुना करना माइनस करना, क्योंकि -5 था 17 का, तो -10 हटा दिया गया। यह आया 0, यह आया 1, यह आया, ओहो गलती कर रहा हूं, 0 0 8 6 51। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है सर। सर अब बेसिकली क्या है कि आखिर में 0 आ रहा है, नियम फिर से वही लगना है, कोई और नियम लगना नहीं है कि इसे 5 से गुना करो घटाओ, तो 0 को 5 से गुना करोगे 0 ही आया, और 0 में से 0 घटाओगे फिर से 0 आएगा लास्ट में, फिर 0 को सोल्व करोगे फिर 0 बचेगा। हाँ जी, तो बेटर तरीका है, देखो जैसे मैं करके दिखाता हूं इसे। अब घटाओगे भी तो 0 में 0 गया 0, 8 6 1 5। फिर नियम वही है कि 5 से गुना करो और घटाओ, 5 0 0 ही आया, तो 0 घटाओगे तो फिर से ये बचेगा 5 1 6 8। तो नियम आगे 5 1 6 8 पे लगेगा। तो बेटर तरीका यही है कि 0 आ जाए लास्ट में तो इसको हटा लो, मतलब इतनी बात है। अब इसे फिर से 5 से गुना करो, 5 8 40 और यहां घटा दो, क्योंकि -5 था, 6 में 0 गया 6, 11 में 4 गया 7, 476। ठीक है जी। फिर सर कोई नहीं, इसे फिर 5 से गुना करो, 5 6 30 और माइनस करो। माइनस क्यों? क्योंकि इसका ओड फैक्टर -5 था, तो 7 आया, 4 में 3 गया 1 17। अब ये देखो क्या 17 17 से भाग हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग होगी। इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग होगी। अगले कॉन्सेप्ट पे आइए भाई। मैंने 13 बता दिया, 17 बता दिया, अब बता रहा हूं तुम्हें किसका 13 17 के बाद आता है 23, कि भाई 23 की डिविजिबिलिटी का नियम बताइए। तो फंडा होगा 3 जो लास्ट डिजिट है वो इनटू समथिंग के, इसका ओड फैक्टर +2। अब आपको इसका ओड फैक्टर ढूंढना है। ओड फैक्टर ढूंढना है मतलब आपको कोशिश करके के की वैल्यू निकालनी, और कुछ नहीं। निकालिए मेरे बच्चे के की वैल्यू क्या होगी। के की क्या वैल्यू लें? तो आपका जवाब होगा सर के की वैल्यू 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, क्या लें कि 23 से भाग हो जाए। सर रख के देखो, 1 से नहीं बनेगी, 2 तिया 6, 2 नहीं बनेगी, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 बन जाएगी, 7 तिया 21 और 2 23। इसका मतलब इसका जो ओड फैक्टर बनाओ कितना बना 7। इसका ओड फैक्टर क्या बना 7। अच्छा 19 रह गया, 19 का भी बता देता हूं मेरे बेटे, सबका बताऊंगा मैं, तो तरीका से समझा रहा हूं। तो इसका ओड फैक्टर आया 7। तो अगर मान लीजिए यहां कोई नंबर लिखा मैंने 5 6 7 8,
और मैं जानना चाहता हूं कि बताइए क्या ये नंबर 23 से भाग हो रहा है, तो नियम क्या होगा, इसका ऑड फैक्टर +7 है तो 7 से गुना करके आगे जोड़ना, 7 8 56 यहां जोड़ दो। अगर -7 होता तो गुना करके घटाते, 7 में 6 सॉरी 7 6 13 3 हंसे 1 6 5 11 और 1 12 5 और 1 6 623। ठीक है जी। फिर सर फिर नियम ये होगा कि 3 को 7 से गुना करो, 21 21 इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3 6 2 8 83। अब देखो क्या 83 23 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा तो मार दो गोली फिर, और तो क्या ही करें। हाँ जी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 23 से भाग नहीं होगी, पक्का। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 19 का बताओ, 19 का ओड फैक्टर बताओ, तो ओड फैक्टर निकालने का तरीका है 9 इंटू की +1। मुझे चाहिए इसका ओड फैक्टर, वो प्लस में हो माइनस में हो, जितना छोटा उतना बता दो मुझे, क्योंकि करने में मजा है कि के की क्या वैल्यू रखें कि नंबर भाग हो जाए। तो आप करेंगे सर 2 रख लो ना इसकी, तो 9 दूनी 18 और 1 19, यानी के की वैल्यू जो आई वो +2 आई, मतलब इसका जो ओड फैक्टर है मेरे बच्चों क्या है +2। एक बार बताओ यहां तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तभी आगे बढ़ूंगा। देखो बहुत सारे बावले बच्चे ऐसे हैं, कह रहे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई आएगा सारा समझाऊंगा, धीरे धीरे शांति तो रखो। आइए, ओड फैक्टर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा बताओ यार क्या ये नंबर 19 से भाग हो रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा, ये बताना है। तो आप कहेंगे सर ओड फैक्टर +2 है तो 2 से गुना करो। भाई जिनको नहीं आ रहा वो शांत रहना, मैं समझाऊंगा। तो 2 से गुना करें, 2 5 10, प्लस में है तो जोड़ दो, तो 9 4 और 1 5 1 1। ठीक है जी। फिर इसे मेरे भाई 2 से गुना करो, 9 दूनी 18 जोड़ दो, तो 8 5 13, 1 और 1 2 और 1 3 103। फिर 2 से गुना करो, 2 3 6 6 इसमें जोड़ दो, 13 6 19। अब ये देखो क्या ये संख्या 19 से भाग हो रही, अगर हो रही है तो समझो ये संख्या ये नंबर भी 19 से भाग हो। एक भाई कह रहा है कि हम इसका ओड फैक्टर ये भी तो ले सकते हैं, किसका भाई, यही तो लिया था, 7 21 और 2 23 तो था। हाँ जी यही तो लिया था, मेरी बात समझे कि नहीं है, बात समझे कि नहीं ली, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। मैं समझता हूं बहुत बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहा, जिनको पल्ले नहीं पड़ रहा वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, दूर मत जाना, बस शांत हो जाओ, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुन लो तो सही, थोड़ी देर बात तो कर लोगे तभी तो बताऊंगा, बस इतना ही। बहुत ज्यादा पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच मायने में सीखना है तो 13 का याद कर लो, 17 का और 19 का। आपको बिरला एक सवाल कोई प्रैक्टिस करते तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 17 19 और 13। दूसरा बात कि सवाल नंबर पे नहीं आएगा, अल्फाबेट ABCD करके नंबर आएगा, वहां बात आएगी, है ना। तो ये चीजें मैं वहां के लिए समझा रहा हूं, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा 114 53 ये क्या उससे भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना कोई मूर्ख थोड़ी है, मजे ले रहे। हाँ है ना, वो डिविजिबिलिटी चेक कराना चाहेगा, और अगर ऐसा आएगा तो हम सीधा करेंगे यार। अब एक बात और करते हैं,
कि सर 7 का डिविजिबिलिटी नियम कैसे चेक करें, 7 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। सर इससे पहले तो जो भी नंबर था वो 2 अंकों का रहता था, ए बी करके नंबर होता था, तो बी इंटू के कर लेते थे प्लस ए कर देते थे। अब सर समस्या ये है कि यहां तो इधर कोई डिजिट है ही नहीं, फिर तो कोई बात बनेगी ही नहीं। तो मेरे बेटे जब भी ऐसी कहानी हो तो एक डिजिट से 2 डिजिट में कर दो। तो 7 है, 7 का डबल क्या हुआ 14, तो 14 का नियम बना लो। आप कहें सर 14 का क्यों बना ले, क्योंकि जो नंबर मेरे बेटे 14 से भाग हो रहा होगा वो 7 से भी तो भाग होगा। अगर कोई नंबर 14 से भाग होगा तो 7 से भी डिवाइड होगा, इसमें कहां कोई दो राय है। तो थोड़ी देर के लिए 14 मान लीजिए। आइए इसे लिखोगे 4 इंटू के प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1। अब ओड फैक्टर सोचिए, ओड फैक्टर जितना जल्दी आप सोच सके। आप कहेंगे सर इसका ओड फैक्टर होगा 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं बना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, इसका जो डिविजिबिलिटी है वो आप 7 का ही चेक करो, लेकिन ओड फैक्टर निकालने के लिए 14 बना लो उसे। ठीक है, मैं जानता हूं भाई पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं इसको लिखवाऊंगा नियम को, 2-3 नियम लिखवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कई दवाइयां बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन शरीर में बीमारी ऐसी है कि वो पीनी पड़ती है, तो माँ बाप क्या करते थे, नाक बंद कराते थे और मुंह खोल देते और डाल देते थे मुंह में, पी जा। ऐसा होता था, लेकिन पी जाते थे आदमी। ऐसे पिलाएंगे तुम्हें 2 मिनट बाद, रुक तो जाओ भाई ढक्कनो, तुम शैतान हो रहे हो यार, बदतमीजी हो रही। अब देखिए, अब के इसका कोड ओड फैक्टर है। अब के की वैल्यू अगर मैं यहां पे -2 ले दूं ना तो भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7 भी मेरा 7 से भाग हो रहा है, यानी के का ओड फैक्टर -2 भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो के का ओड फैक्टर 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 और 21, 21 7 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब इसके ओड फैक्टर -2 भी ले सकते हैं और मेरे बेटे 5 भी ले सकते हैं। दोनों ही ओड फैक्टर ओके, दोनों ही ओड फैक्टर ओके मेरे बच्चे, दोनों ही ओड फैक्टर ओके, दोनों ही ओड फैक्टर मेरे भाइयों कति 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ, मतलब सर ये है भाई, मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि छोटा ऑड फैक्टर लो, छोटा ऑड फैक्टर लो। ऐसे तो बहुत सारे बनते रहेंगे, लेकिन छोटे की बात हो रही। अब आइए भाई, जैसे मान लो भाई ये बताओ क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, तो 7 का ऑड फैक्टर मैंने ले लिया 2, -2 लिया, तो 2 नीम 18, माइनस का लिया तो दोनों दूनी 18 घटा दो, 14 में से 8 गया 6, 2 6 6 5, फिर भाई 6 दूनी 12, 12 घटाओगे यहां तो बचेगा 2 में 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 6 5। मैंने बताया था 0 आए तो हटा लो इसको। अब इसे 2 से गुना करोगे, 2 5 10, माइनस करोगे तो 56 में से 10 गया मेरे भाई, कितना बचा 46। अब ये देखो 46 क्या 7 से भाग जा रहा है कि नहीं, सॉरी 46 ही आया ना। हाँ एक बार देखना कोई गड़बड़ तो नहीं करी इसमें मैंने। देखो भाई 2 नीम 18, 14 में 8 गया 6, और हाँ गड़बड़ कर दी यहां घटाते वक्त, यहां गड़बड़ कर दी, तभी मैं कहूँ गलत की बार, भाग गलत दे दिया ना, डिफरेंस गलत निकाल दिया। 14 में से 8 गया 6, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1 आएगा, मैंने यहां 2 लिख दिया था। अब ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 12 घटा देंगे तो 11 में 2 गया 9, बचा कितना 5, 5 में गया 4, 6। फिर भैया फिर सर इसे 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस करेंगे, 14 में 8 गया 6 भैया, यहां बचा 5, 5 में 1 गया 4, 546। फिर क्या करेंगे सर, इसे 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, यहां घटा दो तो 4 में 2 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42। और 42 मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 7 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 7 से भाग हो जाएगी। हाँ जी, अब मेरे बच्चों मैं एक शॉर्ट नोट तैयार कर रहा हूं, जिस भी भाई को समझ नहीं आया वो आंख बंद करके इन बातों को याद कर लेगा। शॉर्ट नोट्स पहले मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना, जिसको समझ नहीं आए वो याद कर ले। कड़वी दवाई पी लेना चुपचाप से। 2 नियम है, रूल फर्स्ट,
रूल 1, on the basis of odd factor, on the basis of odd factor, भाई ओड फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। रूल सेकंड बताऊंगा, स्पेसिफिक है ये, देखना भाई। मेरे प्यारे बच्चों 7 लिख रहा हूं मैं, यहां नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां उनका ओड फैक्टर लिख रहा हूं, ये याद करना बस, फालतू बकवास नहीं चाहिए। 7 का ओड फैक्टर क्या है? -2, मतलब आखिरी डिजिट को 2 से गुना करके जो रिजल्ट आया आगे घटा दो। 11 का सिंपल है, बेसिक सबको पता है, जरूरत नहीं है। 13 का क्या बताया था भाई? 13 का ओड फैक्टर क्या था? +4 था, सॉरी। 13 का ओड फैक्टर क्या बताया था? +4, 4 3 12 और 1 13। 13 के बाद था 17। 17 का ओड फैक्टर क्या बताया था मेरे भाई? अरे भाई बुक भी बता दूंगा ना, कुल रुक तो जा कसम। 17 का ओड फैक्टर बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर 17 का ओड फैक्टर आपने लिखवाया था 7 चौक 17 लिखवाया कि नहीं? कराया ही नहीं मैंने, हद है यार, 17 ही छुड़वा दिया ना, ये रहा। तो 17 का जो छोटा ओड फैक्टर बनाया था सर वो -5 बनाया था, यानी 17 का जो ओड फैक्टर है वो -5 है सर। उसके बाद आए थे 19 पे। 19 का ओड फैक्टर क्या बनाया था सर? +2, 2 नीम 18 और 1 19 बन रहा था। हाँ जी। 19 के बाद 23, वैसे मुझे 23 पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सवाल लगभग इन्हीं में से पूछा जाएगा। 23 का क्या बताया था? 3 5 7 21 +7 बताया था मैंने शायद, 7 21 और 2 23। हाँ जी, ये ओड फैक्टर। मेरे बच्चे आंख बंद करके घुट्टी घाल लेनी इनकी और ये याद कर लेना। देखिए जो समझ सकते हैं वो तो उनको याद करने की जरूरत नहीं, वो रिलेशन बैठाएंगे। क्या कि सर 7 को मनी मन में सोचो, 14 14 4 गुना -2, -8 में 1 गया, -7 आ गया। यहां 4 3 12 और 1 13, यहां 5 7 35, 35 में से 1 घटाएंगे 34 क्योंकि माइनस का ले लिया, 34 17 से भाग होता है। यहां 9 दूनी 18 और 1 19 यानी +2 आ गया। यहां 7 21 और 2 23 +7 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जिनको पल्ले पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मैंने जो समझाया वो इस तरह से इसे कॉन्सेप्ट वाइज रखे, उन्हें रटने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास भी मेमोरी बहुत ढीली है ना। जैसे मोबाइल में 1 GB रैम होती है, ऐसे इसकी रैम कमी है, तो बहुत ज्यादा मत भरो इसे, है ना। जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा वो संदूक में डाल दो, जिनको पल्ले पड़ा है वो कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे, इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा इतने सारे सवालों की, तो रटना पड़ेगा ही नहीं आपको। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले नियम पे। आ जाइए रूल 2। रूल 2 जो मैं बता रहा हूं ये स्पेसिफिक नियम है, ये मेरे प्यारे बच्चों स्पेसिफिक नियम है। ये कुछ कुछ नंबर पे लगेगा और जिन जिन नंबर पे लगेगा उन नंबर पे तूफान मचाना आपने, ध्यान से देखना। आइए मेरे दोस्त, जो रूल 2 स्पेसिफिक बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं बता रहा हूं 7 का, 11 का और 13 का। इन नंबर का एक बहुत ही बेहतरीन पेयर बनता है, उसको जरा ध्यान से सीख लेना, बहुत काम आएगा। इस पे अक्सर सवाल पूछे जाएंगे। 7 11 13 के नियम पे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 7 11 13 का एक तो ये नियम है, एक 11 का नियम आपको पता है, अल्टरनेट डिजिट वाला भी है ना, इसकी जरूरत नहीं 11 की, तो यहां जी। अब क्या कहानी उसमें ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कोई नंबर लिख लीजिए ABCDEFGHIJK, ऐसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें। हाँ जी, कितने भी डिजिट का नंबर लिख लीजिए। 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 अंकों का जोड़ा बनाया, फिर अगले 3 अंकों का जोड़ा बना दिया, फिर अगले 3 अंकों का जोड़ा बना दिया, फिर अगले 3 का। आप कहेंगे यहां तो 3 बन गए थे सर, मान ली बात, यहां पे भी 3 बन गए थे, मान ली बात, यहां पे भी 3 बन गए, यहां 3 थोड़ी बने। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं 3 3 के पीछे से जोड़े बनाते हो, जितने बच गए
अगर एक डिजिट बच गया तो एक ही रखो इस जोड़े में, दो बच गए दो, तीन बच गए तो तीन जोड़े। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी तीन तीन अंक के पेयर, तीन अंक के जोड़े, अंक के जोड़े। बहुत खतरनाक सवाल बनेंगे, शांति से सुनना। तीन तीन अंक के जोड़े बनाने हैं, फिर अल्टरनेट जोड़े लेने हैं। जैसे इस जोड़े के बाद ये जोड़ा आया, इनको जोड़ लेना है। तो ए बी प्लस एफ जी एच, हाँ जी। ऐसे दूसरा अल्टरनेट जोड़ा ले लो, तो ये बना सी डी ई प्लस आई जे के, और इनका डिफरेंस निकाल दो, इनका डिफरेंस निकाल दो। अगर मेरे प्यारे बच्चे इनका डिफरेंस, जो भी इनका डिफरेंस आए, अगर इनका डिफरेंस 7 से भाग हो जाए तो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, 11 से भाग हो जाए तो 11 से भाग हो जाएगी, 13 से भाग हो जाए तो 13 से भाग हो जाएगी, 7 से हो जाए, 11 से हो जाए, 13 से हो जाए, तो समझो संख्या 11, 7, 11, 13 से भाग हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, तो लगभग 100% बच्चे होंगे जिनको पल्ले नहीं पड़ा। रूल 2, अब रूल 2 को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये संख्या 7, 11 या 13 में से किसी से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, बस ये बताइए। तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर क्या, कि सर कान के गांठ बांध लो, पेयर बना लो तीन के। बना दिया सर। अब सर पेयर बन गए दो, बिल्कुल बन गए, तो अल्टरनेट ढूंढेंगे तो यही दोनों है, तो इनका डिफरेंस निकालो। तो सर 333 माइनस 333 क्या बन गया, 0। और 0 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी भाग जाएगी, 11 से भी भाग जाएगी, 13 से भी भाग जाएगी। देखिए क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, बस सपोर्ट करते रहना, उसी की मुझे जरूरत है। यानी ये 7, 11, 13 तीनों से भाग जाएगी। मैं अभी 3 से नियम नहीं पूछ रहा हूं या किसी और से नहीं, मैं नियम डिस्कस कर रहा हूं 7, 11 और 13 का, क्योंकि इस पे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। नागेंद्र भाई बिल्कुल मत घबरा, तुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी लगा रहा है, जितना पल्ले पड़ रहा है उतनी कोशिश कर। ठीक है जी। मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि ए ए ए ए ए ए, बताओ ये 7, 11, 13 में किसी से भाग होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर जोड़े बनाने पड़ेंगे भाग देने के लिए, तो क्योंकि संख्या ज्यादा। तो सर पहला जोड़ा बना ए ए ए, अगला भी ए ए ए, और सर डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा। 0 7, 11, 13 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ये बनता यहां नियम इसी में सेकंड वाले में, कि जब भी कोई डिजिट 6 बार रिपीट होगा, जब भी कोई डिजिट 6 बार रिपीट होगा, अगला जो नियम बना इसी नियम को और सुंदर से अगर मैं लिखूं, व्हेन एनी digit is repeated 6 times, repeated 6 times, जब भी किसी अंक को 6 बार रिपीट करके लिखा जाएगा, यानी x x x x x x, तो ये संख्या हमेशा 7 से 11 से और 13 से भाग जाएगी। 7, 11, 13 से भाग जाएगी। ये संख्या 7, 11, 13 से भाग जाएगी। 7, 11, 13 से मेरे प्यारे बच्चों भाग जाएगी। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, इस कहानी को यहीं छोड़ के सिर्फ 7 पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुतों को सिरदर्दी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे भाई सिरदर्दी को झेलना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। आपका ख्वाब कोई चपरासी बनने का नहीं है, सिपाही बनने का नहीं है, आपका कम से कम इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब है, तो थोड़ा कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। तो आज ये मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 7 पे। तो 7 के 2 नियम मैंने सिखा दिए। पहला नियम जो मैंने बताया वो ये है कि इसका ओड फैक्टर ले लो। 7 का जो ओड फैक्टर है वो कितना है, -2 है। ठीक है जी। और दूसरा तरीका है कि 3 3 के जोड़े बनाओ और फिर घटा के सोल्व करते रहो। ठीक है जी। तो अब इन दोनों नियम पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है,
ये नंबर है और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये संख्या 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, तो आप 3 3 के जोड़े बना लो, 5 4 9 3 का, फिर यहाँ 4 2 3। अब इनका डिफरेंस ले लो, 5 4 9 4 2 3 का डिफरेंस लोगे, आया 126। अब ये देखो क्या 126 7 से भाग हो रहा है? अगर 126 7 से भाग हो रहा है तो समझो संख्या भी 7 से भाग होगी। यहां आ जाइए, यहां जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो अल्टरनेट जोड़ा, इसका और इसका जोड़ कर लो, तो 123 और 123 का जोड़ करोगे 246, और ये जोड़ा 456, 456। अबे ये क्या कर रखा है, 456, ठीक है, ठीक है जी। अब भाई इन दोनों का जोड़ आया 123 जमा 123 का 246, इसका ये वैल्यू है 456। अब हमें क्या करना है, 456 और 246 का डिफरेंस लेना है, फिर रिजल्ट आया 210। ये देखिए 210 क्या 7 से भाग हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, समझो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। मैं समझता हूं ऐसे नहीं आएगी बात, सवाल से आएगी, लेकिन बस पेशेंस का खेल है मेरे बेटे। सिलेक्शन में होना ना होना डिपेंड करता है आपके अंदर के स्टूडेंट का जिंदा होना। वो जिंदा है तो सब कुछ सही। ये 7 से भाग होगा या नहीं तो कैसे चेक करें? 3 3 अंक के जोड़े बना लो, 1 2 3 4, 4 जोड़े बने। अब भैया यहां 3 अंक का बना, यहां 3 का बना, यहां 3 का, दो था तो 2 का ही बना, क्या दिक्कत है? अब आ जाइए अल्टरनेट लेंगे, इससे अल्टरनेट ये वाला होगा तो दोनों को जोड़ो, 23 जमा 789। इसका अल्टरनेट ये वाला होगा तो 756 जमा 765, जोड़ो, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 7 7 14 और 1 15, 1521। इन्हें जोड़ो, 9 3 12, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8, 812। अब मेरे बच्चों क्या करो, 1521 और 812 का डिफरेंस ले लो, तो 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9, यहां क्या बचा भाई, यहां बचा 1, यानी 11 11 1 में 1 गया 0, 15 में 8 गया 709। तो अब ये देखो कि मेरे बच्चे जो ये 709 आया, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? तो नहीं हो रहा सर 7 से भाग, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी, ये संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग नहीं होगी। हाँ जी, अपने को कौन सी जल्दी है मेरे भाई? कह रहे हैं इन ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब देखिए यार छोटे ही नंबर है तो 3 3 के जोड़े कहां से बनेंगे, तो क्या करो, तो 7 का ओड फैक्टर देखो, 7 का जो ओड फैक्टर था वो आपको याद होना चाहिए कि सर 7 का जो ओड फैक्टर था वो कितना था मेरे बच्चे, मैंने लिखवाया है। 7 का ओड फैक्टर क्या था, -2 था, मतलब लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाओ, तो 2 से गुना करोगे, 2 एकम 2, 2 घटाओ तो 17 में 2 गया 15, क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं होगा। यहां 9 को 2 से गुना किया 18, 18 घटाओगे तो कितना आया 7, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? हो रहा है। यहां जी 7 का 2 गुना करोगे 14, घटाओगे तो क्या बचा -4, क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां 3 का 2 गुना करोगे 6, 6 घटाओगे तो 38 में 6 गया 32, 32 क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं। ऐसे चेक करना है मेरे बच्चे, ये सिर्फ नियम को पका रहा हूं मैं और कुछ नहीं। फसल का बीज डाल दिया, करिए भाई, ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का। बिल्कुल भाई आयुष किसी से भी कर सकता है। कह रहा है 5 3 4 9 को 3 9 5 7 में जोड़ा, 3 9 5 7 में जोड़ा, जोड़ा तो उत्तर क्या है भाई, यह है। उसके बाद उसमें से 7062 घटा दिया, कह रहा पहले जोड़ लो, चलो समझाता हूं, 9 और 7 16, 5 4 9 और 1 10, और 3 12 और 1 13,
5 3 8 9, इसमें से फिर 7062 घटा दिया। 6 में 2 गया 4, 9 में 6 गया, समझ रहे हो ना, सॉरी 10 में 6 गया 4, और 3 3 कहां से भाई 2, 9 में 7 गया 2, 2244। अब कह रहा है जी जो प्राप्त परिणाम आएगा इनमें से किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो देखो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आखिरी 2 डिजिट। 3 से डिवाइड होगा कैसे, अंकों का जोड़ देखते हैं, 4 4 8 और 4 12, 3 से भाग हो रहा है। 7 से भाग 11 से भाग होगा, हाँ जी 11 से भी होगा क्योंकि 2 और 4 6, 2 और 4 6 अल्टरनेट पेयर बन रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 4 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 11 से भी। 7 से चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी, 7 का ऑड फैक्टर क्या होता है -2, तो 2 से गुना करो, 2 चौक 8 -8 करो, तो 14 में से 8 गया 6, 1 216, फिर 6 का डबल करोगे 12, 12 घटाओगे मेरे बच्चे तो 21 में से 12 गया 9। क्या 9 7 से भाग हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसका सही जो उत्तर होगा वो 7 होगा। इससे ही डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है। सही है मेरे भाई, बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही आसान फुद्दू सा सवाल है। 7 से भाग देंगे, 7 छिंग 42, बचा कितना भाई 4, 7 छिंग 42 बचा कितना 1, तो 1 का पाड़ा पड़ो, 7 दूनी 14 होता है, तो वाई की वैल्यू आ गई 4। सिंपली सोल्व कर दिया, वाई की वैल्यू 4 भाग देंगे। नहीं तो सर फिर तूफान मचाते, 4 6 3 वाई करते। अब 3 अंकों के पेयर बनाए तो 6 3 वाई में से 4 घटाएंगे, जो रिजल्ट आए वो 7 से भाग होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बेहद ही फुद्दू सा सवाल है तो क्यों ही इस पे माथापच्ची करें। अब आइए सीजीएल मींस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये सबको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभिनव बहुत बढ़िया बेटा। कहता 3 अंकों की एक संख्या एबीसी 7 से विभाज्य होगी। कहता है 7 से भाग देना, तो बताओ भाई कैसे होगी। तो देखो मेरे दोस्त, आपने देखा यहां ए बी सी के रूप में ही आंसर दे रखा है, यानी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन बैठाई होगी। तो ये इकाई कांक, ये दहाई कांक, ये सैकड़ा, ये 100 डिजिट, ये 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट, तो ये आएगा 100A प्लस 10B प्लस C। अब मेरे बच्चे मैं चाहता हूं ये 7 से डिवाइड हो जाए, ये 7 से डिवाइड हो जाए, टोटली यहां का खेल और कहीं का नहीं, ये 7 से भाग हो जाए। अगर ये 7 से भाग हो जाए तो क्या किया जाए, तो भैया 7 से भाग देते हैं। आओ, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 के आसपास 7 से भाग होने वाला नंबर ढूंढो, तो आप कहेंगे 98, 14 7 98, यानी मेरे प्यारे बच्चों 98 जो होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 100 को मैं लिख देता हूं 98A प्लस 2A। कोई दिक्कत है नहीं सर। 10 के आसपास ऐसा कोई नंबर जो 7 से भाग हो, सर 7 ही होता है, तो 10 को लिख लेता है 7B प्लस 3B। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और प्लस में C। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, या 7 से भाग जा रहा है। अब मुझे चेक करना है पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो तो क्या खूबसूरती इसमें होनी चाहिए। तो मेरे बेटा आप देखेंगे कि 7 से ये भी भाग हो गया,
7 से ये भी भाग हो गया, तो यहां तो दोनों जगह शेषफल 0 आ गया 7 से भाग होके। अगर ये एक्सप्रेशन भी शेषफल 0 दे दे तो पूरा संख्या ही 7 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब मेरे बच्चे 2a प्लस 3b प्लस c अगर 7 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करिए और प्लीज 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 कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे समझे। जो समझे वो 1, जो नहीं समझे वो 2 लिखे। जो समझे 1, नहीं समझे 2 लिखे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए, गुड। अब देखिए अमन भाई, जीडी में आने वाले चैप्टर करवा दो। मैं जीडी नहीं पढ़ाता हूं, केवल मैं सारा मैथ पढ़ाता हूं, इसलिए हर चीज पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम में जो जरूरी। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड का शायद। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है एक 3 अंकीय संख्या एक्स वाई जेड। भाई मेरा पहला दिमाग तो ये कहेगा कि एक्स वाई जेड 3 अंकीय संख्या, तो इसे क्या लिख सकता हूं 100x प्लस 10y। जल्दी से समझना भाई, प्लस जेड। आप कहेंगे हाँ सर ये बात सही है आपकी। सर इस हिसाब से देखूं तो इसे लिख लूंगा 98x जमा 2x। ठीक है ना जी भाई, 98x जमा 2x लिख दिया। 10y को लिख लेते हैं 7y जमा 3y जमा जेड। सर अब 7 से भाग देना है। अब बात यह कि सर ये दोनों तो 7 से भाग जाएंगे, ये भी 7 से जा रही भी, तो ये एक्सप्रेशन 7 से भाग चला गया तो समझो संख्या भी 7 से जाएगी। तो आंसर होगा 2x प्लस 3y प्लस z 7 से भाग होना चाहिए। लेकिन सर मजे की बात यह है कि 2x प्लस 3y प्लस z ये तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मैं फिर क्या करूं, मर जाऊं? नहीं भाई, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, और आपको हमेशा देखना कि जब भी इस तरीके से करोगे तो प्लस आएगा और यहां माइनस में दे रखा है, तो इसका मतलब फिर इसने जो सॉल्यूशन दिया होगा ना वो ओड फैक्टर के हिसाब से दिया होगा, ओड फैक्टर के हिसाब से दिया होगा। 7 से भाग दे रहे हो तो ओड फैक्टर क्या होता है सर, आखिरी डिजिट को 2 से गुना करके बाकियों में से घटा देते हैं, यानी एक्स वाई माइनस 2z। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? 7 की विभाज्यता का नियम में 2 ओड फैक्टर आया था कि नहीं आया? बोलो भाई, 2 ओड फैक्टर आया था कि नहीं आया? आप कहेंगे आया था। तो z को 2 से गुना करो, घटा दो, तो बेटा एक्स वाई को क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 2z। भाई ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई ना, तो इकाई का अंक दहाई का अंक, तो 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई, यूनिट डिजिट 10th डिजिट, यूनिट डिजिट 10th डिजिट, तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब मुझे इसे 10 से भाग देना, तो मुझे पता है 10x को मैं 7x जमा 3x लिख सकता हूं। भाई 10 को मैं 3x सॉरी 10 को मैं लिख सकता हूं 7x जमा 3x जमा y माइनस 2z। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इसे 7 से भाग देना, यानी ये तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो ही गया, बचा क्या ये, यानी जब 3x प्लस वाई माइनस 2z भी 7 से भाग हो जाएगा तो समझो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो 3x प्लस वाई माइनस 2z जब 7 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी ना, ऑप्शन बी माफ करिए, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए यार, अब इसी बात को करने का एक और तरीका है, उसको भी समझा देता हूं। हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से ए बी सी की कोई वैल्यू ले लें, यानी 3 अंकों की ऐसी संख्या ले लें जो 7 से भाग होता है। तीनों अलग अलग ले लेना, जो मन करे आप ले लो। मैं ले लेता हूं यार 17 छिक्के 102, यानी 102 ऐसा नंबर है जो मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
भाई मैंने ए बी सी 3 अंकों की संख्या थी, मैंने कोई भी 3 अंकों की संख्या 102 ले ली, जरूरी नहीं 102 आप कोई और भी ले सकते हैं, है ना। मेरा मानना मतलब जो मैं मान रहा हूं वही आप, जरूरी नहीं है आप कुछ और भी ले सकते हैं। आपने ले लिया जी 102, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे, बी की वैल्यू 0 लेंगे और सी की वैल्यू 2। तीनों का जोड़ 2 और 1 3 हुआ। क्या 3 7 से भाग होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अब इस पे आइए, ए की वैल्यू 1 है, 2b की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 2, 2 और 1 3। क्या ये 3 7 से भाग होगा? गलत। अब यहां आते हैं, 2a, ए की वैल्यू 1, 1 दूनी 2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी भाई? 2। क्या ये भाग हो रहा है भाई? नहीं, 100 सॉरी 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 102 तो भाग ही नहीं हो रहा ना, 7 से ही भाग नहीं हो रहा, मैंने गलत नंबर ले लिया। 17 छिक्के 102 थे, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 से कहां भाग हो रहा है? 98 और 7 105, 15 7 105, 105 3 अंकों की, माफ करिए, सबसे छोटी संख्या है जो 7 से भाग हो रही। माफ करिए, मैंने 102 गलत ले लिया। 105 नंबर, माफी चाहता हूं भाई, हाथ जोड़ के 102 गलती से ले लिया, 105 लेना था। 105 के बाद आप आगे कोई भी नंबर ले लें भाई। 105 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 112 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 119 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 126 भाग होता है। कोई भी नंबर ले लो जो आपका मन कर रहा है, जो आपका दिल कर रहा है वो नंबर ले लो। मैंने छोटा नंबर ले लिया 105। तो भैया ए की वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 5। तो जोड़ करोगे 5 और 1 6, 6 7 से भाग हो रहा है? नहीं। बी की वैल्यू 0 है तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां नहीं। मतलब ए जमा सी तो 6 ही रहेगा, ये भी आंसर गलत है। यहां देखते हैं 2a, तो 2 एकम 2 और सी की वैल्यू कितनी? 5। तो 5 और 2 7, ये भी 7 से भाग हो रहा है। यहां ये भी 7 से भाग हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2a प्लस सी, 2a प्लस सी यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये तो तय हो गया यहां से। ये थोड़ी अलजेब्रा की कहानी है कि ये 2 ऑप्शन आपके आंसर नहीं है। अलजेब्रा में इसे डिटेल समझोगे। अब 105 की जगह दूसरा नंबर लो। क्यों? क्योंकि आपका सी और डी दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। सी और डी दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे कोई दूसरा नंबर ले लो। मैंने ले लिया 112। अब 112 में चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2, बी की वैल्यू 1 है 2 एकम 2 और सी की वैल्यू 2 है। तो जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, क्या भाग हो रहा है 7 से? नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब यहां रखते हैं, ए की वैल्यू 1 है 2 एकम 2, बी की वैल्यू 1 है 2 3 एकम 3 और सी की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 और 3 5 और 2 7, ये भाग हो रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, यानी ऐसे चेक करना है। 105 पे 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, 105 से अगला नंबर लो, जो गलत हो गया हो तो हटी गया, बाकी पे आओ। ये एल्जेब्रिक कहानी है। एल्जेब्रा में ये चीजें सीखोगे कि वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। सेम इसी सवाल पे आ जाइए। अगर मैं इस सवाल को समझाऊं मेरे बच्चे आपको इस तरीके से, तो आपको फिर क्या करना होगा? अपनी तरफ से नंबर मानना होगा। ये मैं आपको 100 ट्रिक सिखा रहा हूं कि भाई अपनी तरफ से नंबर मानिए। कोई भी नंबर ले लेते हैं। सर हमने नंबर ले लिया 126, तीनों डिजिट डिफरेंट ले लिए ताकि मजा आए। 7 से भाग हो रहा है जी? बिल्कुल हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या है जी? 1। तो 2x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है? 2, तो 3 दूनी 6 और z की वैल्यू 6, 6 दूनी 12। तो भैया 6 2 8 माइनस 12 कितना है? -4। क्या ये 7 से भागोगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। 3x, तो x की वैल्यू 1 है तो 3 एकम 3, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो 3 और 2 5, 12 में से 5 क्या? 7, 7 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ना 7 7 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझे? क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात? ये आपका सही उत्तर होगा। मेरे बच्चों इस बात को कान खोल के सुन लो। मुश्किल चीज को भी उतनी ही मन करके सीखने की कोशिश करनी है। एक भाई कह रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है एमटीएस में। अमन भाई बहुत मुबारक हो, आगे बढ़िए। अब मेरा कहना आपको यह है, आप नहीं, आप इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका इंस्पेक्टर रैंक पे भी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनको जो ट्रांसफर है वो बहुत दूर का मिला हुआ है, कोई साउथ का मिला हुआ है। वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि अच्छी रैंक ला के दिल्ली जैसे शहर में आया जाए। लेकिन आप सभी कुल मिला के मेरी बात सुनिए, चीजें आसान हो मुश्किल हो, सीखने की कोशिश करनी है। जो वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक बार आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिए।
जैसे मैं आपको कहूं कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ना प्लस 2ab। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही उत्तर देगा। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी क्लास है वैल्यू पुटिंग की, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, अभी के लिए इतना ही, ताकि कंफ्यूजन दूर हो आपका कॉन्सेप्ट का। तो मेरे बच्चे जब भी अलजेब्रिक वैल्यू आए तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मेरा मन किया कि यार मैं दोनों को 0 0 ले लेता हूं। अगर 0 0 ले लूंगा तो 0 जमा 0 का जोड़ 0 आया, वर्ग भी 0 आया, तो जो आंसर मेरा 0 देगा वो ऑप्शन सही है। अब देख रहे हो, यहां रखो 0 0 तो इसका उत्तर भी 0 आया, यहां 0 0 जमा 2 इसका उत्तर 2 आया, ये 0 0 ये भी 0 क्योंकि 0 गुना 0 0 ही आएगा, ये भी 0 आया, यहां 0 0 0 आया। तो यहां से एक बात स्पष्ट पता चली कि आपका आंसर जो भी होगा या तो वो ए होगा या सी होगा या डी होगा, बी नहीं होगा। तो जो नहीं होगा ना मेरे बेटे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको दूर करना है। आपको ये मान लेना है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर मेरा आंसर हुआ तो वो हर वैल्यू पे मेरा आंसर होगा, किसी एक पे नहीं। हर एक वैल्यू पे मेरा आंसर होगा, हर वैल्यू पे मेरा आंसर होगा, किसी एक वैल्यू पे मेरा आंसर नहीं, हर वैल्यू पे मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हो सकता है किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई करता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये कि हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं। अब कोई नहीं बेटा, वैल्यू बदलो, सवाल बदलो, सवाल वही वैल्यू बदल दो। सर मैं कुछ और रखना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी एक ले लेता हूं, इसकी एक ले लेता हूं, ले ले भाई। अगर मैं एक एक लेता हूं तो एक और एक 2, 2 का वर्ग कितना आया 4, यहां रखता हूं, एक और एक 2 आया, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक 2, और यहां एक गुना 2, 2 में 2 गया 0 आया, यहां करूं एक का वर्ग एक, एक 2 एकम 2, 2 और 3 और 1 4। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर क्या आना चाहिए 4। तो इसका मतलब ना तो मेरा आंसर ये वाला होगा ना ये वाला होगा, केवल और केवल मेरा ऑप्शन डी सही होगा। हाँ जी, तो जब भी आपका कॉन्ट्रडिक्ट हो ऑप्शन में वैल्यू, तो वैल्यू बदलो, नई वैल्यू पे चेक करो, जो एक बार गलत आ गया वो गलत है। अब आप ये कहें कि सर अगर हम इसमें 2 चेक कर देते तो, भाई इसमें अगर हम ए और बी की वैल्यू 1 1 रखें, तो ध्यान से देखना सर इस चीज को, इसमें देखो, तो 1 रखेंगे ए की वैल्यू 1, 1 रखेंगे 1 और ये 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, ये भी आंसर दे रहा है। तो क्या बी और डी में कौन सा आंसर सही होगा? तो सर डी सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि डी ने 0 रखने पे भी आंसर दिया था और 1 1 रखने पे भी आंसर दिया था, इसने 0 रखने पे नहीं दिया था। तो जो सही आंसर होगा वो हर वैल्यू रखने पे उत्तर सही देगा। ठीक है जी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर मन करके पढ़िए। जो समझा रहा हूं आज की क्लास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थी, तो प्लीज 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 बी कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को याद करिए, अपने हाथों से लिखिए और उसके बाद देखिए कमाल आपका। तो आज के बाद कल मिलेंगे मेरे बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दूसरी बात, जो बच्चे बंद तो नहीं करी ना क्लास, अभी लाइव है, ठीक है, जो बच्चे डाउट भेजना चाहते हैं वो 2 चैप्टर के डाउट इस नंबर पे भेज सकते हैं। अभी चैप्टर वाइज डाउट होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन 2 चैप्टर के डाउट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9205814477। इन 2 नंबर पर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों आप डाउट भेज सकते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर के डाउट मैं करा दूंगा, उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम के डाउट लेंगे, तब आप नंबर सिस्टम के भेजना, केवल उसी नंबर के डाउट, उसी चैप्टर के डाउट भेजने जो मैंने यहां लिखे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।